हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग निंजा एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट फीटल स्कल। फीटल स्कल हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीटल स्कल होता क्या है। फीटल स्कल जो हमारा बेबी होता है, फीटस होता है, जो उसका स्कल होता है, हम उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बहुत इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है लेबर के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फीटल स्कल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। फेस फ्रंट वाला, नीचे वाला ये बेस है, और ये पूरा जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट करा ये है वोल्ट। तो वोल्ट दो चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रो एंड हमारा वर्टेक्स। तो ब्रो कौन सा पार्ट होता है? हमारा ब्रो पार्ट है ग्लेबुला से लेके एंटीरियर फोंटेनल तक, और हमारा वर्टेक्स पार्ट है एंटीरियर फोंटेनल से लेके जो ओसिपुट का ये हमारा ये रीजन है पोस्टीरियर फोंटेनल तक, ये हमारा वर्टेक्स है, और नीचे वाला ओसिपुट रीजन पोस्टीरियर फोंटेनल से एमिनेंस तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें हमारी कितनी बोन्स होती हैं। तो हमारी बोन्स है 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल एंड 1 ओसिपुट बोन। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रंटल बोन तो ये सबसे आगे वाली होती है हमारी फ्रंटल बोन, जो साइड में होती है दो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, वो होते हैं हमारे पैराइटल बोन। देन उसके बाद टेम्पोरल हमारी ईयर के पास जो बोन होती है, और पीछे हमारी होती है ओसिपिटल बोन। तो ओसिपिटल बोन तो एक होती है, 2 पैराइटल होती हैं, 2 टेम्पोरल होती है और 2 फ्रंटल होती हैं। तो इन्हीं बोन के हिसाब से हमारे जो सूचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो 2 फ्रंटल के बीच में होता है वो हमारा होता है फ्रंटल सूचर, जो 2 पैराइटल बोन के बीच में होता है वो हमारा होता है सजाइटल सूचर, और फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो हमारा होता है वो होता है हमारा कोरोनल सूचर। और ओसिपुट और पैराइटल के बीच में जो दो ये सूचर्स होते हैं वो होते हैं लैम्डोइड सूचर। ठीक है, तो हमारा एक ट्रिक है कि जो एंटीरियर फोंटेनल होता है और पोस्टीरियर फोंटेनल होता है वो हमारे इन नाम से भी जाते हैं। एंटीरियर फोंटेनल हमारा ब्रैग्मा और पोस्टीरियर हमारा लैम्डा। तो लैम्डा के साथ वाला तो हो गया लैम्डोइड सूचर, और ब्रैग्मा के साथ वाला हमारा हो गया कोरोनल सूचर, मतलब जो ऐसे चलेगा ब्रैग्मा के और ऐसे चलेगा वो तो है सजाइटल। ठीक है, हमारे सूचर्स हो गए। फिर मैं बताती हूँ आपको एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बारे में। जो हमारा एंटीरियर फोंटेनल होता है वो हमारा ये वाला होता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसा जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था ना हमारा, वो होता है हमारा एंटीरियर फोंटेनल। ठीक है, उसके बाद है हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल हमारा होता है ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल होता है। उसके बाद हमने ये डिफरेंस देखा है कि जो एंटीरियर फोंटेनल है वो हमारा टाइम लेता है ओसिफाई होने में, मतलब कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होने में, या फिर प्रॉपर ओसिफिकेशन का मतलब तो होता है कार्टिलेज से जब बोन में कन्वर्ट होता है, बट इसका मतलब है कि पूरा क्लोज होता है। तो क्लोज हमारा कब होता है? 18 मंथ में। ठीक है, और पोस्टीरियर फोंटेनल होता है हमारा 6 वीक्स में। ठीक है, दैट इज़ 1.5 मंथ एंड दैट इज़ 1.5 ईयर। तो देर इज ट्रिक, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो जो एंटीरियर फोंटेनल होता है वो टेक एजेस टू क्लोज, मतलब वो टाइम लेता है क्लोज होने में। तो सबसे ज़्यादा वो होगा तो वो है 1.5 साल। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो क्लोज फर्स्ट ये है हमारा 1.5 महीने में, दैट इज़ 6 वीक्स। तो मैंने आपको बता दिया था कि एंटीरियर फोंटेनल को हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं और इसको हम लैम्डा बोलते हैं। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। तो अब है इनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो जो एंटीरियर फोंटेनल होता है, जो आगे वाला फोंटेनल होता है, जब हम पीवी करते हैं तो अगर हमें एंटीरियर फोंटेनल एसेस हो रहा है तो उससे क्या पता चलेगा? एक तो हमारी मोल्डिंग कितनी, मोल्डिंग क्या होती है, जो हमारे ये सूचर्स होते हैं, ये सूचर्स के बीच में कितना गैप होता है, वो ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के टाइम पे वो ये गैप कम हो जाता है। क्यों कम होता है? ताकि जो सरफेस एरिया है वेजाइना से पास ऑन होते थ्रू वो कम हो जाए हेड का। तो हेड अगर इतना है और मोल्डिंग होने के बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूचर्स तो ओवरलैप हो गए। ठीक है, तो इसकी ग्रेडिंग भी होती है हमारी प्लस 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 प्लस, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्लेक्शन कैन बी असेस्ड बाय पीवी। तो डिग्री ऑफ फ्लेक्शन क्या होता है? जो हमारा हेड होता है वो हेड कितना बेंड हुआ है, कितना फ्लेक्स्ड हुआ है, वो भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एंटीरियर फोंटेनल हमें फील हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि बेबी का फ्लेक्स क्या बोलते हैं, हमारा फ्लेक्स नहीं हुआ है हेड। बट अगर एंटीरियर फोंटेनल फील नहीं हो रहा है, पोस्टीरियर फोंटेनल फील हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो इजीली फ्लेक्शन अच्छे से हो चुका है। उसके बाद है कि जो हमारा ये सूचर्स होते हैं, अगर उनको हम पैल्पेट करते हैं तो वो अगर डिप्रेस्ड हैं तो उसका मतलब क्या है? जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि डिहाइड्रेशन है हमारे बेबी को। ठीक है, और अगर वो मतलब एलिवेटेड है या फिर स्वोलन है तो उसका मतलब है जो आईसीपी है वो इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया था कि ओसिफिकेशन में टाइम लगता है। तो जो हमारा ब्रेन है वो
इजीली डेवलप होता रहता है और अपने डबल साइज़ में आ जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है, मैंने पोस्टीरियर फोंटेनल की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बताई थी कि पोजीशन ऑफ हेड मतलब जो फ्लेक्शन है वो कैसे है, कि डी फ्लेक्स है या एक्सटेंशन है, वो पता चल जाता है। और अगर हमने देखा फ्लेक्शन का तो पता चल गया, एक हम साथ में इंटरनल रोटेशन का भी पता चला सकते हैं कि जितना रोटेट हुआ है तो वो अपनी जगह से डेविएटेड होगा, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें दूसरी जगह मिलेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इंटरनल रोटेशन का भी पता चल जाता है हमें पोस्टीरियर फोंटेनल के थ्रू। फिर अब हम पढ़ेंगे डायमीटर्स ऑफ स्कल। इसके लिए सबसे ईजी ट्रिक है SMS एंड SOS। ये हमारे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक के जितने भी डायमीटर आते हैं वो हमारे इसमें आएंगे। तो सबसे पहले तो एस, हम लास्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट है हमारा सब ओसिपुटो फ्रंटल। ठीक है, सॉरी ये SOS वाला पढ़ेंगे, सब ओसिपुटो फ्रंटल। देन हमारा है ओसिपुटो फ्रंटल। ठीक है, सब ओसिपुटो फ्रंटल, ओसिपुटो फ्रंटल और सब ओसिपुटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, सेम है ये। तो देखो सब ओसिपुटो फ्रंटल, ओसिपुटो फ्रंटल, सब ओसिपुटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, ये हो गया हमारा ओसिपुट वाले। देन हमारे हम मोमेंटम वाले में आते हैं। तो सेम है कि सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, ये हम लास्ट में ही पढ़ेंगे, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। फिर हमारा है मेंटो वर्टिकल और ये हमारा सबमेंटो वर्टिकल। ठीक है, ये तो है हमारा मेंटो वर्टिकल आ गया। फिर हमारा आ गया सबमेंटो ब्रैग्मेटिक और एक यहाँ से ही आएगा हमारा सबमेंटो वर्टिकल, ये जो ब्लू वाली लाइन से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि ब्रैग्मेटिक लास्ट में आएगा, इसमें अगर फ्रंटल आ रहा है तो दोनों में फ्रंटल, वर्टिकल आ रहा है तो दोनों में मेंटो वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे फिर इसके साइज़ है। तो एक इजी ट्रिक ये है हमारे पास। फिर इसी में हम चेक करेंगे कि जो SOS है मतलब सब ओसिपुटो फ्रंटल है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर। फिर ओसिपुटो फ्रंटल है हमारा 11.5 सेंटीमीटर और हमारा सब ओसिपुटो ब्रैग्मेटिक है 9.5 सेंटीमीटर। तो याद रख लेगी, पहले 10 है, फिर 11.5 है और फिर 9.5 है। तो ट्रिक याद होगी कि 10, 11.5 और 9.5। ऐसे ही मेंटो वर्टिकल वाले क्या है कि जो हमारा सब मेंटो वर्टिकल था, देखो ये था, वो 11.5 है, 11.5 सेम हो गया 11.5 सेंटीमीटर। फिर मेंटो वर्टिकल हमारा सबसे बड़ा डायमीटर होता है, वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर सब मेंटो ब्रैग्मेटिक हमारा वही 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सब मेंटो वर्टिकल, सब ओसिपुटो और ये सब। ठीक है, तो इजीली याद रखना है, हमें ये देखना है कि किसका, बस हमें वर्टिकल वाला याद है। हम जो बीच वाला है एक 14 है, मेंटो वर्टिकल सबसे हाईएस्ट होता है और ओसिपुटो फ्रंटल 10 होता है। ठीक है, और 11.5 और 9.5 तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हाँ एक चीज़ और, ब्रैग्मेटिक और प्रैग्मेटिक 9.5 है हमारा, तो ऑफकोर्स सी बात है जो दूसरा बचा वो तो वही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर बचते हैं। तो ट्रांसवर्स डायमीटर हमारे पास दो हैं, एक बाई टेम्पोरल, एक बाई पैराइटल। तो जो बाई टेम्पोरल डायमीटर है वो जो टेम्पोरल हमारे कोरोनल सूचर का ये वाला पार्ट है, एंटीरियर इन्फीरियर आगे वाला पार्ट, इस साइड से लेकर राइट, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, ये होगा हमारा बाई टेम्पोरल। एंड बाई पैराइटल जो हमारी दो पैराइटल एमिनेंस होते हैं यहाँ पे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो बाई टेम्पोरल डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर है और बाई पैराइटल हमारा 9.5 सेंटीमीटर है। तो मैंने उसके बाद बताया था आपको कि मोल्डिंग मैंने बताया था कि जो भी हमारा हेड होता है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द बेबी, तो उसके वजह से वो ओवरलैप हो जाते हैं सूचर्स। ठीक है, अब ये फिजियोलॉजिकल है और हार्मलेस है, मतलब खुद से होता है और इससे कोई दिक्कत नहीं आती और ये खुद अपने आप ही कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ग्रेडिंग बताई थी मैंने कि अगर बिकम्स बोन लाइज साइड बाय साइड, मतलब अगर मोल्डिंग नहीं हुई है, बोन ऐसे ही है, ठीक है, तो 0 करेंगे। बट अगर टच हो गई हैं बोन्स, ठीक है, ऐसे टच हो रही हैं बट ओवरलैप नहीं हुई हैं तो प्लस, और अगर ओवरलैप हो गई हैं बट ईजिली सेपरेट हो पा रही हैं तो प्लस प्लस, एंड फिक्स हो गई हैं और सेपरेट भी नहीं हो पा रही हैं तो +3। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी दो कंडीशन होती हैं बेबी के हेड में ड्यूरिंग डिलीवरी, एक होता है सेफेल हेमेटोमा, एक होता है कैप्यूट सक्सेडेनम। तो कैप्यूट सक्सेडेनम और सेफेल हेमेटोमा, तो हेमेटोमा सेफेल हेमेटोमा से तो हमें अलग से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि इसमें तो ब्लड होगा और इसमें हमारा फ्लूइड होगा। ठीक है, तो पढ़ते देखो, इसमें क्या करता है कि जो ये ब्लड होता है, अब इससे याद रखना कि जो ब्लड होता है ये सिर्फ एक साइड कलेक्ट होता है। ठीक है, और ये कलेक्ट होने के बाद जो पेरियोस्टियम है वो पेरियोस्टियम को भी ख़राब कर देता है, मतलब पेरियोस्टियम को पील कर देता है और सूचर को क्रॉस नहीं करता। मैंने आपको बताया कि एक साइड होता है, बट ये दूसरे वाला क्या होता है, ये ना तो पेरियोस्टियम को क्या बोलते हैं पील करता और ये सूचर्स को भी ओवरलैप कर देता है। ठीक है, ये हमारा हमेशा ट्रॉमा की वजह से होता है कि हाँ कुछ घंटे बाद होगी ये स्टार्ट, क्योंकि ब्लड बाद में कलेक्ट हुआ है, बट ये हमारा होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। अब इसका मैं मैकेनिज़्म बताती हूँ आपको कि जैसे मान लो आप बेबी आ रहा है, ऐसे मदर है,
ये मदर का जेनाइटल ट्रैक्ट है, ऐसे बेबी आ रहा है नीचे, ठीक है, ये बेबी का हेड है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, सर्विकल रिंग है ये, अब इस पे प्रेशर आ रहा है, बच्चे पे प्रेशर आ रहा है और बेबी का हेड ऐसे डिसेंड हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बेबी का वीनस रिटर्न है और लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसमें छेड़छाड़ होगी और वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाएगा, तो ऐसे बल्ज आउट फॉर्म हो जाएगा बेबी के हेड के अंदर, स्काल्प के अंदर ऐसे स्वेलिंग फॉर्म होगी, ठीक है। हमारा हेड में यही चीज़ें थी। बाकी आपको और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मतलब कमेंट डाल सकते हो। और अब से वीडियो हफ्ते में 2 बार आएंगी, वीक में 2 बार, तो कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।